विशाल ने साफ साफ कह दिया है जाकर सुल्तान से कि तुमने अगर कुछ सुन भी लिया तो मुझे किसी बात का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे कोई गलत बात हो। ये हकीकत है, तुमने असरा को बहुत जलील किया हुआ है और तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। शायद तुम इस चीज़ को समझ नहीं रहे हो, लेकिन हकीकत यही है। मैं तुम्हें फिर से कहना चाह रही हूँ कि असरा जैसी लड़की तुम्हें दोबारा नहीं मिलने वाली। तुम उसको खोने की बातें मत किया करो। बार बार उसके साथ ये रवैया रखोगे तो वो भी तंग आकर तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। ऐसा ना हो कि उसके दिल से तुम्हारी मोहब्बत निकल जाए, क्योंकि जिस दिन ये दिन आ गया तो देख लेना फिर तुम्हारे पास सवाए खसारे की और कुछ भी नहीं रहेगा। शायद तुम्हें अभी इस चीज़ की समझ नहीं है, लेकिन मेरी ये बात याद रखना और मेरे साथ आइंदा से इस तरह के रवैये से मत बोलना, क्योंकि मैं असरा नहीं हूँ और ना ही मुझे आदत है किसी की इस तरह की बातें सुनने की। और अगर जो कोई तुम्हारी इस तरह की बातें सुन रहा है या बर्दाश्त कर रहा है तो उसके लिए तुम्हें भी कुछ करना होगा और इसकी इज्जत करनी होगी, वरना ऐसा ना हो कि खाली हाथ रह जाओ। मुझे तो इस चीज़ का ही डर है कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। खैर, आप देखेंगे कि असरा के पास आता है शदीद गुस्से में और कहता है कि तुम जो उस लड़की के साथ मिल के प्लानिंग कर रही थी वो मुझे सब समझ आ गई है। आप समझ आए कि आखिर तुम्हारे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों तुम इस कदर बिगड़ चुकी हो और तुम क्यों ये हरकतें कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी इतनी ज़ुबान खुलने वाली नहीं है। ये सब कुछ किया जा रहा उसी लड़की का है और अब मैं उसके साथ तुम्हें एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूँगा और ना ही तुम उससे कोई राब्ता रखोगी और ना ही कोई ऐसी बात करोगी जिसको सुनकर असरा कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो कुछ किया है अपनी मर्ज़ी के साथ किया है। इसलिए बेहतर यही है कि किसी को ब्लेम करने से पहले अपने गिरेबान में झांको कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। अपना गुस्सा, अपनी हट दर्मी, अपनी ज़िद को देखो। आखिर कब तक तुम अपने आप को सही साबित करने की कोशिश में लगे रहोगे। तुम जो कुछ हो सब कुछ दुनिया के सामने आ जाओ। तुम्हारी माँ भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है और कहती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि हर कोई जानता है कि तुम्हारी नेचर क्या है, लेकिन फिर भी वो ये बात मानने को तैयार नहीं। मैं चाहती हूँ कि खुलेआम सबके सामने आओ ताकि सबको पता चल जाए। लेकिन दूसरी तरफ उसकी माँ असरा की काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि वो जान चुकी है कि असरा बहुत ज़्यादा शदीद बल्कि तकलीफ़ में है और क्योंकि उसके उसका रवैया देख लिया और अचानक उसको समझ आ चुकी है। लेकिन वो कहती है कि मैं अब बैठने वाली नहीं, मैं अपनी बेटी को इस दलदल में धंसने नहीं दूंगी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपनी बेटी का ख्याल खुद रखूंगी। किसी से कुछ भी कहने की, किसी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी बहू से कहती है कि हमें उसके लिए कुछ करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इंसान ठीक होगा। मैंने उसको बहुत आजमाया, बहुत प्यार से भी बात की, लेकिन मुझे उसमें कोई सुधार नज़र नहीं आया और वो इतना चालाक इंसान है कि सबके सामने इतनी अच्छाई दिखाता है कि ऐसा लगता है कि इससे अच्छा इंसान दुनिया में नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि उससे चालाक इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। इसके बाद आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं आपको पहले ही कहना चाह रही थी कि सर अपने घर में खुश नहीं है, लेकिन आप समझ रही थी कि शायद मैं गलत बोल रही हूँ। लेकिन ऐसा ही है, इस ये हकीकत ऐसी ही है, ये सब कुछ ही हो रहा है। मैं खुद उसकी वजह से काफ़ी परेशान हूँ। उसकी आंखों में मैंने बेहद उदासी देखी है, बहुत ज़्यादा आंसू देखे हैं जो छुपा के बैठी हुई है, उन जिनको बहाना नहीं चाहती हमारे सामने ताकि हम लोग परेशान ना हो जाए। इस पर उसकी माँ कहती है लेकिन हमें उसकी समझ आ रही है, चाहे वो कहे या ना कहे, लेकिन फिर भी हम उसकी बात को समझ रहे हैं और हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। और करना यही है कि हमें जाके सुल्तान से दो टोक बात करनी होगी कि आखिर क्या मसला है। वो अपने आप को इतना नवाबज़ादा क्यों समझ रहा है कि बार बार असरा के साथ इस तरह का रवैया कर रहा है। हम उसको इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे और ना ही उसको हिम्मत देंगे कि वो ये सब कुछ करे। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखे हैं जी क्या हो रहा है, आखिर ये क्या चक्कर बन गया, कैसे इन्होंने मशाल जैसी इतनी अच्छी लड़की को किस तरह से जलील करने का प्लान कर लिया है। यानी कि ये सब कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मशाल भी ठीक लड़की नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ असरा की खातिर ये सारी बातों को कंट्रोल कर रही है, क्योंकि उसे हर बार गुस्सा आया है जब जब सुल्तान ने असरा को जलील किया है और सबके सामने उससे बदतमीज़ी करने की कोशिश
कोशिश की है और उसने इस बात का खरा जवाब दिया है। लेकिन अब जाकर असरा को इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ठीक हो रही थी, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फिर से ख़राब हो रही हैं, क्योंकि उसको बिल्कुल ही वक्त नहीं मिलता है और इतनी वो मसरूफ़ हो चुकी है मशल में, दिन रात वो उसको इसके साथ ही रहती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो चुकी है और ये चीज़ वो सोच रही है कि काफ़ी ज़्यादा दूर करेगी उसको सुल्तान से। इस बात की टेंशन ने भी इसको काफ़ी परेशान किया है। इसको और कुछ नहीं सूझता तो वो जाती है अपनी माँ के घर और वहाँ जाकर कहती है अपनी भाभी से कि भाभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मसले क्रिएट हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारे घर में यानी कि तंग हो रहे हैं। मुझे मेरी सास ने भी कहा है, क्योंकि तलत भी इसको समझाती है कि बेटा अपने घर को बचाने के लिए थोड़ा सा सुल्तान पे ध्यान देना होगा, क्योंकि उसे अक्सर इस बात की शिकायत रहती है कि तुम उस पर ध्यान नहीं देती हो। ऐसा हरगिज़ ना करना, अपने घर को अपने हाथों से खुद बर्बाद करने पे क्यों तुली हुई हो। तुम्हें इस लड़की से जान छुड़ानी होगी, रखो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं कहती कि इस मशल से अपनी जान छुड़वा लो। मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें मशल के साथ एक तरीके के साथ वक्त गुजारना है, क्योंकि जिस तरह तुम उसके ऊपर इतना निछावर हो जाओगी तो फिर हर चीज़ से दूर होकर रह जाओगी, हर चीज़ से कट कर रह जाओगी। वैसे मैं तुमसे जानती हूँ कि तुम पर कभी मैंने किसी चीज़ का बोझ नहीं डाला है, लेकिन खैर सुल्तान का ही इतना बोझ है, किसी और के बोझ की क्या ज़रूरत है उसको, और किसी की बात सुनने की उसमें हिम्मत ही कहाँ रहती होगी, क्योंकि सुल्तान जो है वो भी एक नंबर का, क्या बोलें उसको, कि क्या इंसान है। क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरह से वो जानबूझकर मशल के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ असरा को बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है, लेकिन अक्लमंदी वो इस तरह से करे कि वो उससे कता ताल्लुक़ कर दे, कता ताल्लुक़ ना करे, आहिस्ता आहिस्ता लिमिट में रह के उससे थोड़ी बातचीत कम कर दे, क्योंकि इसके आने जाने की वजह से, इसको ज़्यादा इंटरफेयर करने की वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि मशल को इस बात की समझ नहीं आ रही है कि उसके घर का क्या माहौल है, क्या होता जा रहा है उसके साथ। लेकिन असरा को इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी कि हर वक्त उसके पीछे ही मंडलाते नहीं रहना चाहिए था। दरअसल असरा को बहुत ज़्यादा सादी तबीयत वाली लड़की दिखाया गया है कि उस बेचारी को किसी बात का कोई पता नहीं चलता है, किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ही अच्छी संजीदा सी लड़की दिखाई गई है और बताया गया है कि इसलिए इतनी साफ़ नीयत वाली लड़की को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती और इस लड़की के ऊपर ही मुसीबतें आती हैं। कुछ हुआ इस तरह से ही है, क्योंकि असरा और सुल्तान की जोड़ी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुल्तान जो है जानबूझकर ये सब कुछ कह रहा है। असल में वो जब का उसने ये बातें सुनी हैं, मशल और इसके दरमियान जो गुफ्तगू हो रही थी, इस बात को उसने दिल पर ले लिया है और दिल पर लेने की वजह से ये सब कुछ कर रहा है और चाहता है कि बस अब ये काम जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो इस चीज़ से बेहद परेशान हो चुका है और सोच रहा है कि बस अब इस लड़की को भी इसकी ज़िंदगी से निकालना होगा। साफ साफ तो वो कहने से रहा, लेकिन इसलिए इसके यानी कि इस तरह की चीज़ों के लिए इस तरह के हथकंडे जो है वो अपना रहा है। खैर आप देखेंगे किस तरह कहती है कि अगर आपको मसला है मशल से तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, उससे बिल्कुल बातचीत नहीं करूँगी। लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा, बल्कि मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता था कि उसके साथ बातचीत ज़्यादा बढ़ाओ, क्योंकि अगर तुम मुझसे ऐसी हो जाओगी फिर हो सकता है तुम्हारे अंदर भी कोई खूबी, कोई तब्दीली आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर कोई भी खूबी, कोई तब्दीली आ सकती है। तुम जैसी हो वैसी ही रहने वाली हो। असरा इन सब चीज़ों को सुनकर और ज़्यादा बेचैन और ज़्यादा परेशान होने लग जाती है कि आखिर मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, इधर कोई किसी की यानी कि कोई नेकी नहीं है मेरी, मुझे ऐसे ही ज़लील किया जा रहा है।